वीडियो पे नॉर्मल लेबर में पीवी एग्जामिनेशन जो करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सो while monitoring women during the second stage of labor, पीवी करना चाहिए। पर वेजिनल एग्जामिनेशन क्यों करता है? क्योंकि पेल्विक एडिक्वेट है, जो फीटस आराम से अंदर जाके अंदर से बाहर आ सकता है, वो चेक करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोग्रेस हुआ है क्या, ये सेकेंड स्टेज तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है वो देखने के लिए, एंड या स्टेज ऑफ लेबर के बारे में देखने के लिए। ओके, फाइनली ये Q4H लिखा रहेगा कुछ कुछ चार्ट्स में। इसका मीनिंग ये है एवरी 4 आवरली। ओके, एवरी 4 आवरली पीवी एग्जामिनेशन करना चाहिए। मीन्स हर घंटा में नहीं, हर 2 घंटे में नहीं, हर 3 घंटे में नहीं। क्यों? हर 4 घंटे में करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए उसके इन्फेक्शन ना होने के लिए। और पीवी एग्जामिनेशन किस में नहीं करना चाहिए? ब्लीडिंग का समय में, कोई भी ब्लीडिंग है, ओके, जैसे प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होती है, अब्रप्शुअल प्लासेंटा प्रीविया में होती है, कोई भी ब्लीडिंग होती है, उसी समय में पीवी नहीं करना चाहिए। बट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑल्सो करना नहीं चाहिए। क्लीन प्लेस और इंस्ट्रूमेंट्स डिलीवरी के लिए अरेंज करके रखना है। और पीवी एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक होती है ना, फॉर एग्जांपल वेजाइना, राइट, उसके ऊपर जो सर्विक्स है, सर्विक्स और जो साइड में जो बाहर की जो पेल्विस है, वो सब एडिक्वेट है या नहीं है चेक करने के लिए। क्योंकि जो प्रेगनेंसी और लेबर के समय में जो फीचर्स बाहर आते समय में ना, सब सही सलामत में रहेगा, एडिक्वेट रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए? जो पेरिनियल के देने के लिए उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए। सेवलॉन यूज करता है, इट इज 1:70, इट डिपेंड्स। ओके, एंड ये बीटाडिन भी यूज किया जाता है कुछ लोग, और जेफरिन करके भी एक सोल्यूशन आते हैं। वो इंस्टीट्यूशन पॉलिसी के ऊपर है, वो लोग कौन सा यूज कर रहे हैं उसके अनुसार में जो भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज किया जाएगा उसको लेना है। और सेकेंडली जो है, ये स्टेराइल बोल होती है जिसमें कॉटन बॉल्स वगैरह, नहीं तो गॉस पीस उसमें डालना है। सो सोल्यूशन डालने के बाद जो है स्पंज होल्डर में पकड़ना है। ये वाला तो डिसेक्टिंग फोर्सेप्स कहता है, इसे स्क्वीज करना, मतलब उसमें जो ज़्यादा पानी रहेगा तो स्क्वीज करना, नहीं तो वो पूरा पूरा वेट हो जाएगा, है ना, उसके लिए। एंड आखिरी में ग्लव्स चाहिए। सो प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले पेशेंट को उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, सो दैट वो कोऑपरेट करे। प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम प्राइवेसी नहीं देंगे बाहर विदेश वगैरह में, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो बेटर प्रैक्टिस फ्रॉम हियर। सो दूसरा ये है, पेशेंट को ब्लैडर एम्प्टी करके आना चाहिए। सपोज उसको ब्लैडर फुल रहेगा, उसका यूट्रस दूसरा जगह में रहेगा, तो इधर उधर उसको फाइंडिंग्स गलत होगा, इसलिए उसको अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिथोटोमी पोजीशन में लेटाना है, और हाथ अच्छे से हैंड वॉशिंग करने के बाद ग्लव्स पहनना है। पेरिनियल केयर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में देना है। और उसके बाद सैवलॉन जेली है, अदरवाइज ज़ाइलोकेन जेली भी आती है। जो ग्लव्स पहनने के बाद है ना, थोड़ा सी उसमें जेली टाइप उसमें लगा दिया, उसके बाद पीवी करेंगे ना, पेशेंट को क्या होगा, वो लैसरेट नहीं होगा। लैसरेट का मीनिंग है वो पूरा वेजिना साइड में वो छीलेगा नहीं। ओके, वो आराम से वो पीवी करते समय, एक तो पेनफुल प्रोसीजर है वो, पता, और उसके ऊपर उसमें ड्राई ग्लव्स डालेंगे ना, वो इरिटेट हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए उसको सैवलॉन जेली यूज किया जाता है। सो मिडिल और इंडेक्स फिंगर को वेजिना में डाल के चेक करना है। सो दिस इज द इंडेक्स फिंगर, ओके, और ये है मिडिल फिंगर। सो सो दिस इज अ मिडिल फिंगर एंड दिस इज अ इंडेक्स फिंगर। इस दोनों से ही हम पीवी करके दिखाना देखना है। सो सपोज ये वो डायलिटेशन ज़्यादा हो गया, इस प्रकार की 2 उंगलियां उसको स्ट्रेच करके देख सकते हैं। जब भी पीवी करते माँ को बोलना है लंबी सांस ले, रिलैक्स हो जा। जब ज़्यादा उसको टाइट करके रखेगा ना, तो अगेन दिस बी ए प्रॉब्लम, चेक कर ही नहीं पाएंगे। और सर्विक्स की चेक करना पड़ेगा, सर्विक्स में उसका इवेस्टमेंट कितना है, डायलिटेशन कितना है, पोजीशन क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, वो चेक करना है। एक एक करके देखेंगे, ठीक है। इफेसमेंट कैसे चेक करेंगे? ये है प्राइमरी ग्रेविडा का जो है, और ये मल्टी ग्रेविडा, ये पहला वाला जो प्रेगनेंसी है, और ये सेकेंड वाला प्रेगनेंसी के ऊपर वाला जिसका भी है, तो ठीक है। ये देखो, ये सर्विक्स का जो इधर पार्ट होता है ना, ये इंटरनल ऑस कहता है, इंटरनल ऑस। ये है एक्सटर्नल ऑस कहता है। इंटरनल ऑस जब इसके साथ मर्ज होता है ना, उसको इफेसमेंट कहता है, राइट। जब ये जो एक्सटर्नल ऑस जब डायलेट होती है ना, उसको बोलते हैं डायलेटेशन कहते हैं। तो सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल
डायलिटेशन होती है। ओके, सो इसको कैसे चेक किया जाता है? ये है, नीचे जब खुलेगा, जो जितने फिंगर्स हो रही है उसको डायलिटेशन हम आराम से चेक कर सकते हैं। सपोज एक फिंगर है 1.5 सेंटीमीटर, दो फिंगर है 3 सेंटीमीटर, डिपेंड्स अपॉन दिस वन। किसी किसी को मोटा मोटा उंगली भी होता है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये कितनी उंगलियां जा रही है, उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर तक आसपास में आ जाएगा। बट ऊपर की कैसे पता चलेगा? सपोज ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, फिर 0 सेंटीमीटर, यही तो आएगा ना। तो इस प्रकार के यहाँ पर 0% इसमें इफेसमेंट हुआ नहीं है, राइट। सपोज वो 3 सेंटीमीटर है, उसको 25% हुआ है, और यहाँ 50% होगा बिकॉज 2 ही सेंटीमीटर उसको लग रही है, और यहाँ ओनली वन सेंटीमीटर है तो 75% होगा, 0 सेंटीमीटर इसका मतलब 100% इफेसमेंट हो गया। सो कुछ लोग 60-70 ऐसे लिखता है, वो कुछ मतलब नहीं है, इतना याद रखना। इट्स 4-3-2-1-0। 4 सेंटीमीटर रहेगा 0% है, 3 सेंटीमीटर रहेगा 25% है, ये 50% है, ये 75% है, ये 100% है। ओके, जब भी पीवी करते हैं उस समय में प्राइमरी ग्रेविटी और मल्टी ग्रेविटी में अंतर मिलेगा। ये बिफोर लेबर देखो, ये इफेसमेंट इसमें प्राइमरी ग्रेविटा में पहले हो जाता है। देखो पूरी, ये पूरा हो गया इफेसमेंट, ऊपर ऊपर इंटरनल लॉस पूरा पूरा इसमें मर्ज हो गया। देखो इसमें पूरा मर्ज हो गया, इसमें हो गया, बट जो डायलिटेशन कितनी कम है ना। सो इंटर्न सर्वाइकल इफेसमेंट प्राइमरी ग्रेविटा में डायलिटेशन के पहले अच्छा हो जाएगा, बट यहाँ मल्टी में देखो इफेसमेंट हुआ ही नहीं, यहाँ पर ऊपर नहीं हुआ, बट नीचे बस डायलिटेशन होगा, आखिरी में दोनों साथ साथ हो गया, इसलिए इसको टाइम भी कम होता है, पता। तो ये है। और पोजीशन ऑफ द सर्विक्स चेक करना। पोजीशन ऑफ द सर्विक्स है, फॉर एग्जांपल फीटस इस प्रकार की पोजीशन पे है, ओके, इस पोजीशन पे। तो ये सर्विक्स देखो, ये पीछे है, ये पोस्टीरियर है, ये बीच में आएगा, ये मिडिल आ जाएगा, ये एंटीरियर आ जाएगा। जब एंटीरियर आ जा रहे इसका मतलब वो डिलीवरी होने वाला है, इसका मतलब वही है, इसलिए उसको पोजीशन ऑफ द सर्विक्स चेक करना है। कंसिस्टेंसी वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट रहेगा, इसका मतलब वो सर्वाइकल राइपनिंग कहते हैं ना, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट होता है, नहीं तो फर्म होती है। ओके, फर्म का मतलब है, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ, अभी कोई लेबर वगैरह नहीं होने वाला, सर्वाइकल राइपनिंग भी नहीं हुआ, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और मेम्ब्रेन की कंडीशन चेक करना पड़ेगा, वेदर इट इज बल्जिंग। बल्जिंग का मतलब है वो इंटैक्ट बोलते हैं, इंटैक्ट मतलब ये रप्चर नहीं हुआ है, ओके, दिस इज इंटैक्ट। बट रप्चर भी हो जाती है तो वो चेक करना पड़ेगा। सपोज रप्चर हो गया तो ग्लव्स में क्या मिलेगा? अम्नियोटिक फ्लूइड हाथ में आएगा ना, तो उस समय में नॉर्मल जो कलर है वो चेक करना है, उसमें क्लियर रहता है, और टिंटेड येलो मीन्स लाइक यूरिन कलर जो होती है ना, सेम कलर है, और प्लाज्मा जो कलर होता है ना, ऑलमोस्ट वो सेम कलर ही होता है उसका, अम्नियोटिक फ्लूइड का जो कलर है। मेकोनियम स्टेन है, क्या देखना पड़ेगा? वो ग्रीन कलर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल उनका ब्रीच प्रेजेंटेशन है, नहीं तो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है, वो नॉर्मली कभी कभी वो पट्टी कर देता है, दैट इज मेकोनियम, दैट इज ओके, नॉर्मल, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन अबनॉर्मल। बट उल्टा पुल्टा मतलब और कोई पोजीशन में बच्चा वहां पर मेकोनियम पास कर लिया, उसको फीटल डिस्ट्रेस कहता है। वो जो फीटल डिस्ट्रेस एक्चुअली उसका डिग्री कैसे फाइंड आउट करता है, और उसका टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिस्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करता है, उसकी जो अम्नियोटिक फ्लूइड है ना, वो पतली रहेगा, कभी मोटा रहेगा, नहीं तो एक मटर की सूप होती है ना जिसमें फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब है टुकड़े टुकड़े है, पीसेस पीसेस रहेगा, ठीक है, थिक पीसेस रहेगा, तो उस प्रकार की रहेगा, उसी के बेसिस में हम लोग को बच्चे को तो स्थिति को बता सकता है। इसमें थिक फ्लेक्स रहेंगे, क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हुआ है करके पहचान सकता है। और गोल्डन कलर है, गोल्डन है, सोना का कलर, राइट। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के कारण से होगा, क्योंकि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा, माँ का जो है आईजीजी ने बच्चे का जो फीटस की जो आरबीसी को तोड़ देता है, सो इसीलिए हीमोलाइसिस होने के कारण से बिलिरुबिन बढ़ती है, इसी के कारण से होता है। और ग्रीनिश येलो सैफरन है, पोस्ट मेच्योरिटी। पोस्ट मेच्योरिटी का मीनिंग क्या है? 42 वीक्स के पहले डिलीवरी नॉर्मल होना चाहिए, बट उसके बाद भी नहीं हुआ तो वो सैफरन मतलब केसर बोलता है ना, तो वो कलर का वो दिखाई देगा। और डार्क रेड कलर है, मतलब अभी अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक प्लासेंटा अलग हो गया, कहीं से कुछ हो गया, तो वो डार्क कलर ही दिखाई देगा, फ्रेश ब्लीडिंग दिखाई देगा। एंड फाइनली जो डार्क ब्राउन कलर होता है, टोबैको जूस, तो तंबाकू पीने के बाद एक तुपने का कलर होता है ना, वो है पुराना है, मतलब जो ऑलरेडी बच्चा खत्म हो गया होता है। आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ रहता है, आईयूडी वगैरह आजकल बदल दिया इसका, ओके, इट इज इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ है, वन सेकंड, ओके, दिस इज intrauterine fetal death कहता है। ओके, सो दिस विल बी द डार्क कलर।
सो इसमें कंडीशन ऑफ द प्रेजेंटेशन देखना है, उनका प्रेजेंटिंग पार्ट्स भी देखना पड़ेगा। नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होता है, फीटस इस प्रकार के रहेगा, सीधा हाथ पैर अच्छे से मोड़ के गुड एटीट्यूड के साथ रहेगा, ठीक है। मैल प्रेजेंटेशन होता है क्या, फेस प्रेजेंटेशन, लुक एट दिस वन, फेस विल बी देयर, ये फेस पहले नहीं आना चाहिए, यही आना चाहिए था, राइट। और सेकेंड, ब्रो प्रेजेंटेशन होने के चांस होते हैं, आईब्रो है ना, उतना याद रखना, वो ब्रो प्रेजेंटेशन, ये देखो सिंसी पुट आ रही है पहले, ये नहीं आना चाहिए था, राइट। ओके, नेक्स्ट कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन, मतलब एक के ऊपर मतलब दो प्रेजेंटिंग पार्ट मिलेगा, एक को हैंड भी है, सेफेलिक भी है, इस प्रकार की आती है, ओके। कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, कॉर्ड नीचे रहेगा, सपोज पेन आ रहा है, सोच लो पेन आते समय में यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर दे देंगे, यहाँ से ब्लड सप्लाई बच्चों को नहीं पहुंचेगा, सो दैट इज ऑल्सो अ मैल प्रेजेंटेशन। सो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है जो कमर नीचे है ना, तो एक्सटेंडेड ब्रीच कहते हैं, बिकॉज इस पैर पूरा एक्सटेंडेड फ्रंट ब्रीच कहता है। बट ये कंप्लीट ब्रीच होता है तो पैर मोड़ के रहता है, और फुटलिंग है जो पैर में होता है, ठीक है। ये डोर्सो एंटीरियर डोर्सो पोस्टीरियर में से ट्रांसवर्स पोजीशन है, जिसमें शोल्डर प्रेजेंटेशन भी होने का चांसेस होते हैं, दिस इज ऑल्सो मैल प्रेजेंटेशन। सो कौन सा प्रेजेंटेशन है इसमें पता चल जाएगी। और पोजीशन चेक करना है, पोजीशन मतलब सपोज पेल्विस है, ये पोजीशन है। सो जो पिंक कलर है ये सब कुछ जो पोस्टीरियर पोजीशंस है ये दिखेगा नहीं, बट हम लोग कैसे पोजीशन चेक करेंगे, जो है ये सजेटल सूचर के पहले पीवी करते समय में सजेस्ट पकड़ लिया, यहाँ ट्रायंगुलर शेपलर फॉन्टेनल्स मिलेगा, नहीं तो ये है डायमंड शेप में फॉन्टेन, एंटीरियर फॉन्टेन मिलेगा, तो ये इसी से पता चल जाएगी। सो कैसे पता चलेगी ये फॉन्टेन है, पल्स पता चल जाएगी, तो उस प्रकार की ये कौन सा पोजिशन है आराम से पता चल जाएगा, कौन सा शेप है वो भी पता चल जाएगा। सो दिस इज अ वे वी कैन आइडेंटिफाई दैट वन। और इंटरनल रोटेशन भी इसमें पता चल जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल हम लोग 4 घंटे के पहले इसको पीवी कर दिया, सो यहाँ पर ये था एल्बो, ये था, तो जब 4 घंटे के बाद देखेंगे इसमें इंटरनल रोटेशन हो गया, तो यहाँ पर वो जो देखो ये वाला ये इस प्रकार के आ जाएगा। सो दिस बाय दिस ऑल्सो विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इंटरनल रोटेशन हुआ ये नहीं हुआ, वो भी पता चल जाएगा इसी में। सो नॉर्मल पोजिशन है ये, पीवी करते समय में नहीं दिक्कत है, ये ऐसे ही दिखा रही हूँ, सो दैट यू विल बी हैविंग एन आइडिया। सी यहाँ पर इस प्रकार के रहेगा, दिस कंटिन्यूअस, राइट। बट जो पोस्टीरियर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन यहाँ देखो, आई टॉट इन द क्लास ऑल्सो, यहाँ पर एक डिम्पल शेप में आएगा, जैसे सॉस चाय पीता है ना, सॉसर शेप डिप्रेशन कहता है इसको, चाय पीने का जो नीचे वाले जो कप है ना उसमें को सॉसर शेप होता है, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का से अम्ले के आसपास में वो डिप्रेशन दिखाई देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, दिस इज एन मैल पोजीशन कहता है। सो डिग्री ऑफ मोल्डिंग चेक करना, मोल्डिंग मीन्स जो सूचर्स होता है ना, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, जब वो नीचे आते समय में, मीन्स जो पेल्विस माँ का पेल्विस में नीचे आते समय में जो पैराइटल बोन्स है, ओके, या दिस पैराइटल बोन विल ओवरलैप विथ ईच अदर, okay, even ye bhi, what is this bones also a frontal bone, and so this is a frontal bone and this is a occipital bone, okay, ये दोनों भी ओवरलैप होगा, दिस इज अ पैराइटल बाइपैराइटल बोन, ये ज्यादातर से ओवरलैप होगा, एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर उसको कम होगा, नॉर्मली जो बाइपैरल डायमीटर कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है, सपोज वो मोल्डिंग होगा तो कितना होगा 8.5 सेंटीमीटर होगा, जब माँ की पेल्विस के अंदर में वो एंट्री होके बाहर आता समय में, ओके। सो ये 2+ तक इसको मोल्डिंग ठीक है माना जाता है नॉर्मली, बट बात ये है जब 3+ हो गया तो प्रॉब्लम होगा। सो व्हाट इज दैट इज ग्रेडिंग इज, आई शो यू, लुक एट दिस फिगर, ओके, 0 1 2 3 +3 3 में, ओके, आई शो यू, वेट। सो डिग्रीज ऑफ मोल्डिंग पे इसमें नो मोल्डिंग होता है, सो लुक एट दिस वन, दिस इज अ पैराइटल बोन की जो है, देख दिस इज, यहाँ पर मोल्डिंग नहीं है, एकदम नॉर्मल है, ओके, हिज सजेटल सूचर्स आर नॉट अपोज्ड। सो ये है +1 मोल्डिंग है, यहाँ पर गैप देखो, इधर थोड़ा से ही गैप है, बट ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, बट यहाँ पर ओवरलैप हो चुका है, बट यहाँ पर पीवी करते समय में थोड़ा प्रेस करेंगे वो वापस रिड्यूसिबल, मतलब आराम से वापस चला जाता है, बट यहाँ पर ये वापस नहीं जा रहा है, ओवरलैप हो चुकी है, मतलब जो सजेटल सूचर है, दो पैराइटल बोन्स एक दूसरे से अच्छे से ओवरलैप हो गया, इसका मतलब फीटस जिंदा नहीं हो सकता मोस्ट प्रोबेबली। ओके, स्टेशन चेक करना है, स्टेशन क्या होता है, जो पीवी करते समय में जो इस्चियल स्पाइंस होती है ना,
ischial spines है. Okay, look at this one, yellow color. So ये sharp, ये है ना, यहाँ पर जो fetal head कितना डिसेंट हुआ उसके बारे में पता करने के लिए. सपोज यहाँ पर ischial spines के आसपास में जो पीवी करते समय में दिखाई देगा तो इसको जीरो स्टेशन कहते हैं. इसके ऊपर -1 -2 -3 -4. ये देखो यहाँ पर symphysis pubis का मतलब abdomen में ये -5 भी दिखाई देगा. So this is the way station can be identified. So look at +3 +4 स्टेशन तक उसको बाहर आ जाएगा. तो एक एक का 1 सेंटीमीटर माना जाता है. ओके. जैसे वो स्टेशन वगैरह चेक करने के बाद उसके बाद सर्विक्स से हाथ निकलना चाहिए और उसके बाद पेल्विक कैविटी में आना चाहिए और मोस्टली वेजाइना में, राइट. और वहाँ पर गायनेकोइड पेल्विस से क्या वो चेक करना पड़ेगा. क्यों हम लोग उसको चेक करना चाहिए? क्योंकि वो पेल्विस से कंट्रैक्ट हुआ है, क्या है वो चेक करना है. सपोज इस प्रकार की कंट्रैक्टेड है, ओके, ऐसा ही टोल्ड यू, मोल्डिंग होती है. एक पैराइटल बोन्स एक दूसरे से जो सजेट मतलब ये सुचर है एक दूसरे से यहाँ पर ओवरलैप करने के लिए दे देता है. सो ये देखो यहाँ पर सेक्रल प्रोमोन्ट्री है. इस प्रकार की सब सही सलामत है तभी आएगा, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, और ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी, फिर बाद में बाहर आएगा भी नहीं. फिर विद इंस्ट्रूमेंट ओनली वी कैन डू इट. सो हाउ टू डिटेक्ट द कंट्रैक्शन, आई मीन कंट्रैक्टेड पेल्विस कैसे पता चलेगा? ब्रिम में चेक करना पड़ेगा, इनलेट मतलब कैविटी में चेक करना है मिड पेल्विस में, एंड आउटलेट में चेक करेंगे. सो इनलेट में डायगोनल कॉन्जुगेट चेक करता है. डायगोनल कॉन्जुगेट का मीनिंग है, say look at this one, जो lower border of the symphysis pubis, the distance between the lower border of the symphysis pubis to the midpoint of the sacral promontory, this is around 12 centimeter होता है, right. तो बट ये हम लोग को मतलब ही नहीं है, हम लोग को मतलब है obstacle conjugate है. तो इसका मतलब ये है जो symphysis pubis के जो पीछे है ना, ये सपोज ये 4 सेंटीमीटर symphysis pubis, ओके. सो यहाँ से बीच में थोड़ा से उठा वाला भाग होता है. ओके, सो इसको जो डायगोनल सेंटीमीटर हम लोग 12 सेंटीमीटर बताया उसको -1.5 to 2 सेंटीमीटर डिपेंड्स अपॉन किसका उंगली कितना बड़ा लंबा है वो चेक करना पड़ेगा. ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम लोग को ऑब्स्टेकल कॉन्जुगेट मिलेगा. सो दैट इज अराउंड 10.5 तक आसपास में आएगी. सो जो मिडल फिंगर है ना, जो ये देखो ये वाला जो मिडल फिंगर, दिस इज इंडेक्स फिंगर. ये मिडल फिंगर यहाँ पर टच नहीं करेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल से टच करेगा. इसका मतलब पेल्विक एडिक्वेट है, बच्चा आराम से इसका हेड पास होके आराम में आ सकता है. सो दूसरा है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस चेक करना है. एज आई टोल्ड यू, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है ये है 4 सेंटीमीटर की. इसके पीछे के जो इनर पार्ट में क्या होता है, थोड़ा सा उठा वाला भाग बीच में रहता है, वो पोस्टीरियर वालों को चेक करना पड़ेगा. वो एक्चुअली राउंड होता है, स्मूथ होता है, वो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट मतलब शार्प होगा, राइट. एंगुलेशन बन जाएगा. सो एंगुलेशन बनेगा, इसका मतलब वहां पर कोई ब्रेक हो सकता है, कोई भी अबनॉर्मलिटी हो सकता है, तो बच्चा आते समय में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. इलियोपेक्टिनल लाइन, ये है इलियोपेक्टिनल लाइन. सॉरी, दिस इज एक्चुअली शोन एज अ पेक्टिनल लाइन. इलियोपेक्टिनल लाइन पीछे है. ओके, दिस इज इलियम इज दिस, राइट. दिस इज इलियम एंड दिस इज पेक्टिनल लाइन. सो दिस इज इलियोपेक्टिनल लाइन. ये वाला जो है कहीं ब्रेक मिल रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम मिल रही है, पता चलेगा. इसका मतलब 4 पेल्विस नैरो है, ये एंड्रॉइड पेल्विस हो जाएगा, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है. सो मिड पेल्विस देखेंगे. मिड पेल्विस में सेक्रम चेक किया जाएगा. ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री, सेक्रल प्रोमोन्ट्री क्या होता है, जो फर्स्ट वाला जो बोन है वो है. जब भी बेबी करते समय में वो ये वाला मिडिल फिंगर तो थोड़ा सा बड़ा लंबा रहता है ना, वो टच नहीं हो पाएगा. इतनी कोशिश करो, वो डिफिकल्टी से टच होगा, बहुत मुश्किल से होगा. एंड इफ इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट और समथिंग लाइक दैट, टच हो रहा है, इसका मतलब है पेल्विस छोटा है. ischial spines चेक करना है. ischial spines चेक करने के बाद बाइस्पाइनस डायमीटर भी चेक करेंगे बाद में, पहले इसको चेक करना है. सो द ischial spines शार्प नहीं होना चाहिए, ओके, ब्लंट होना चाहिए वो. सो ये पैल्पेट करना मुश्किल होगा, तो इसका मतलब एडिक्वेटली आराम से बच्चा आ जाएगा. सपोज वो पैल्पेट करते समय में प्रोमिनेंट दिखाई देगी, प्रोमिनेंट मतलब शार्प दिखाई देगी, तो जो स्पेस है ना जो फीटस आने का, तो स्कल आने का, तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है. और इंटरस्पाइनस डायमीटर वही है जो ischial स्पाइंस की जो है उसी का जो डायमीटर है, इसको दोनों को ischial स्पाइंस के बीच डायमीटर होता है ना, 10.5 सेंटीमीटर होता है. सपोज इफ इट इज गोइंग टू बी लेस देन दैट, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कंट्रैक्टेड पेल्विस. सैक्रोसायाटिक नॉच,
ये देखो ये वाला जो है पोस्टीरियर जो पार्ट है, ओके, पोस्टीरियर जो पेल्विस है वहां पर जो सयाटिक नोच ये दो है, इसमें दो उंगलियां इसमें अकोमोडेट करना चाहिए। सो ये नोच के ऊपर ये अकोमोडेट कर रहा है, इसका मतलब पोस्टीरियर सेगमेंट इज एडिक्वेट, उसकी कैपेसिटी बहुत एडिक्वेट है, और जो साइड वॉल्स वगैरह ठीक है। साइड वॉल्स है जो ये साइड है ना इसका जो है, ये साइड वॉल्स वगैरह नीचे भी चेक करना चाहिए, और पैरेलल होना चाहिए, एक ऐसी नहीं होना चाहिए डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब स्टार्टिंग में इस प्रकार के आएगा, नीचे से और फैलते जाएगा, इस प्रकार की होगा तो एंगेजमेंट ही नहीं होगा। और आउटलेट में भी उसका साइड वॉल चेक करना है। सेक्रोकॉक्सिजल जॉइंट भी चेक करना है। सेक्रोकॉक्सिजल जॉइंट क्या होता है, देखो ये हुक्ड है, ओके। सो ये वाला जो हुक्ड है, जैसे लेबर का समय में ये 2.5 सेंटीमीटर ये पीछे जाएगी, ओके, बिकॉज इट इज कर्व्ड। ये बच्चे कर्व होगी इस प्रकार, कर्व ऑफ कैरस सुना है ना, तो जब फीटस आती है ये फीटस सीधा नहीं आएगी, ओके, फीटस ऐसी आएगी, इसको ऐसे आके फिर टर्न होके फिर बाहर आएगी। सो दिस इज अबाउट कर्व ऑफ कैरस। सो ये उसके लिए भी ये पोजीशन इसको बना गया, हुक्ड का मतलब वही कर्व्ड है। सब pubic arch, subpubic actually, this is talking about it should be rounded, it should be rounded, okay, and two fingers नहीं, three fingers accommodate करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगी, बट यू हैव अ लुक एट दिस प्यूबिक आर्च। जो सब प्यूबिक आर्च होता है प्यूबिस के नीचे है, ओके, यहाँ पर सपोज एक डिस्क लगा दिया 9.3 सेंटीमीटर, मीन्स क्यों एक डिस्क लगाना है, क्योंकि जो फीटस की जो हेड होता है ना बाइपेरल डायमीटर इट इज 9.5 सेंटीमीटर है, बट मोल्डिंग होते समय में 1 सेंटीमीटर वो कम हो सकता है, बट यहाँ की बात है अप्रोक्सीमेटली 9.5 सेंटीमीटर लगा रहा है। और जो वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस चेक करता है, वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस का मतलब जो हेड और इसके बीच में केवल इसको 1 सेंटीमीटर इसको होना चाहिए, उससे ऊपर हो जाएगा जिसका मतलब वो प्यूबिक आर्च इज नॉट एडिक्वेट। और सब प्यूबिक एंगल चेक करना है। सो दिस इज द वे सब प्यूबिक एंगल चेक करता है, 3 उंगलियां लगाता है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री की एंगल के ऊपर है। सपोज वो दो ही फिंगर लग रही है, दो ही फिंगर अकोमोडेट कर रहा है, इसका मतलब वो 90 डिग्री के नीचे है, मतलब वो शॉर्ट कंट्रैक्टेड पेल्विस है वो, राइट। और इस प्रकार की भी चेक किया जाता है, जैसे जो इंफीरियर प्यूबिक रामी कहता है, दिस वन इंफीरियर प्यूबिक रामी होता है ये, वो सपोज ये जो थंब और इसके बीच में जितने भी स्प्रेड करेंगे ना बहुत एडिक्वेटली 90 डिग्री के ऊपर होगा, बट पहले इसको चेक करना चाहिए, 2 उंगलियों में चेक करेंगे, ये जितनी भी हम लोग कोशिश करेंगे ना ये दोनों उंगलियां ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये 50 से 60 डिग्री में ही बस ये होगा, बट उससे ये इसमें दोनों अच्छे से करेंगे, मैंने स्ट्रेच करेंगे तो ये दोनों में 90 के ऊपर होगा, okay. So and this will be adequate for the normal for the delivery of the baby, ये है। सी थंब और इंडेक्स फिंगर में स्ट्रेच करेंगे 80 to 85 डिग्री होती है। सपोज ये 2 उंगलियां करते हैं इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर पे, इसका मेल पेल्विस में दिखाई देता है। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट है, इसका मतलब है जो स्टिल ट्यूबरसिटी के जो बीच में डिस्टेंस है उसको चेक किया जाता है। सो ये तो अंदर तो नहीं लगा सकते, सो धीरे धीरे हाथ जो है उसको अच्छे से ये 4 नकल्स में इस प्रकार के रखेंगे तो पता चल जाती है। सो कितना सेंटीमीटर उसके बीच में, इट्स 11 सेंटीमीटर, राइट। एंड ये 4 नकल्स कहते हैं जो हाथ को अच्छे से मैंने फिस्ट बना के, क्लिंच्ड का मतलब यही है, हाथ अच्छे से मोड़ कर वहां पर लगाना चाहिए, और लगाएंगे तो हमको मैंने एडिक्वेट पता चल रही है, उसके बीच में डिस्टेंस है, सो इट इज फाइन। So normally it accommodates 4 knuckles. So asymmetrical और obliquely contracted pelvis कैसे चेक करेंगे? So ये neglis pelvis होती है, और ये sacral आला एक साइड में है ही नहीं. So look at this one. Wait. Okay, look at this one. And pelvis obliquely contracted है. Here it is contracted and more marked in the outlet. और इलियोपेक्टिनल लाइन अफेक्टेड साइड में देखो किस प्रकार की है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है ये, ओके। ये रोबोट्स पेल्विस होते हैं, इसमें दोनों आला तो दिख ही नहीं रहे हैं, और ये 9 मिनट बोन्स के साथ ही ये वाला जो फ्यूज हो चुकी है, और ट्रांसवर्सली कंट्रैक्टेड पेल्विस दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर जो डायमीटर है इसको बहुत कम है, ये स्कोलियोटिक पेल्विस है,
ये लंबा, ये देखो सेक्रल प्रोमोन्ट्री कहीं किनारे में चला गया, ये ट्यूबरक्लोसिस और रिकेट्स के कारण से होता है, और ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड में आ गया, इट इज़ वेरी नैरो एंड स्ट्रेट, राइट। सो यहाँ पर जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, मीन्स ज़्यादा तो है बट आउटलेट में कम है, ओके। सब प्यूबिक एंगल जो होता है एकदम नैरो होगा, 90 डिग्री के नीचे होगा। मैल प्रेजेंटेशन यहाँ पर बहुत कॉमन होता है। ऑस्टियोमेलास्टिक पेल्विस होती है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशिएंसी के कारण से होती है। एंड यहाँ पर जो सेक्रल प्रोमोन्ट्री जो डाउनवर्ड है, देखो एरो देखो डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड में होता है। और जैसे ब्रेक एक्चुअली यहाँ पर 3 रेडिएट्स का जैसे दिखाई देता है, ट्राई रेडिएट कहता है। देखो यहाँ पर एक एक रे यहाँ पर, एक रे यहाँ पर, एक रे यहाँ पर, सो 3 रेडिएशन का टाइप दिख रहा है ना। सो दिस इज वर्ल्ड, इट इज ट्राई रेडिएट कहता है। और शॉर्ट एंड कॉक्सिक्स भी है, कॉक्सिक्स दिख ही नहीं रहा इस इमेज में तो, बट है यहाँ पर शॉर्ट होती है और फॉरवर्ड में रहते हैं। नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी बिल्कुल चांस नहीं है। ये रैकेट पेल्विस कहता है। सो दिस इज ऑल्सो लाइक समवॉट प्रीवियसली, बट ये रेनिफॉर्म शेप में होता है। रेनिफॉर्म मतलब किडनी शेप में होता है। सो एंगेजमेंट होने के चांसेस नहीं होंगे, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ये बहुत ज़्यादा रहता है। और सेक्रम सिलुका दिस वन, दिस इज रेनिफॉर्म, जैसे किडनी शेप्ड का है। और सेक्रोकोक्सियल जॉइंट देखो यहाँ पर, इट इज़ वेरी शार्प एंगुलेशन भी है। सो बट आउटलेट वगैरह एडिक्वेट है, बट क्या फ़ायदा, इनलेट में ही यहाँ प्रॉब्लम है तो। सो सो वी हैव सीन ऑलमोस्ट क्या क्या प्रॉब्लम है, मीन्स कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, उसको रिपोर्ट मतलब बताना पड़ेगा। एंड इन केस उस प्रकार की अबनॉर्मलिटीज, उस पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन के लिए लेके जाना पड़ेगा। सो योर पीवी फाइंडिंग इज मैटर्स अ लॉट। सो हाथ बाहर निकलने के समय में एमनियोटिक फ्लूइड भी रहेगा, उसका कलर वगैरह देख लिया। अल्टीमेटली पेशेंट को क्लीन करके रिपोजिशन करना है। Finally, document the timing and the findings. Replace the equipment. So I did not put this purposes initially because purposes पहले बोलेंगे तो each and everything आपको explain करना चाहिए था, इसलिए प्रोसीजर पूरा explain करने के लिए पर्पस बता रही हूँ। सो अभी याद है सर्विकल फैक्टर्स हम लोग ईपीएस में देखा, डायलिटेशन देखा, पोजीशन देखा, कंसिस्टेंसी देखा, और मेम्ब्रेन्स देखा, वो भी है, और प्रेजेंटेशन पोजीशन ऑफ द फीटस भी देखा, राइट। हेड और डिग्री ऑफ मोल्डिंग, स्टेशन ऑफ द हेड एंड द डिग्री ऑफ मोल्डिंग भी चेक किया हम लोग ने इसमें। प्रोग्रेस ऑफ लेबर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज डायलिटेशन की बेसिस में, बिकॉज फर्स्ट स्टेज 10 सेंटीमीटर तक होती है, पूरा डायलिटेशन हो गया था तो सेकंड स्टेज में स्टार्ट हो गए, राइट। और टू असेस द टाइप ऑफ पेल्विस, कौन सा गायनोकॉइड है, एंड्रॉइड है, देखा। फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड भी लगाता है, ये नहीं बताया, ठीक है। एक्चुअली दिस वी डोंट यूज इट नाउ डेज, बिकॉज हम लोग एक्सटर्नली यूज किया जाता है, अब्डोमेन के ऊपर यहाँ पर ट्रांसड्यूसर लगा के ये मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। सो ये वो दे डू इज पीवी फाइंड आउट करते समय में दे कनेक्ट दिस वन एज एन इंट्रायूट्राइन कैथेटर, ओके। सो यहाँ पर स्कैल्प इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा देते हैं, लगाने के समय में FHR वगैरह डायरेक्टली मॉनिटर होते हैं ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन। So this is all about the PV examinations. So you can see the related topics in the description later on.